हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में जानेंगे। जैसे एमोक्सिसिलिन कैप्सूल क्या होता है, यह किस कैटेगरी की दवाई होती है, इसका यूज क्या होता है, मेडिकल स्टोर पर किस किस नाम से देखने के लिए मिलेगा, इसकी क्या डोज रहती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर ये हमारी बॉडी में जाने के बाद किस तरह से कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप एमोक्सिसिलिन के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाई होती है जो अमीनो पेनिसिलिन का डेरिवेटिव होता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये आपको कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में सभी में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम इस दवाई के ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपको मेडिकल स्टोर पर सन फार्मा का मॉक्स 500 कैप्सूल, सिप्ला फार्मा का नोमॉक्स कैप्सूल, फाइजर का वाइमॉक्स कैप्सूल, आलमॉक्स, सिपमॉक्स, ट्रीमॉक्स, एमोक्सिलिन, मॉक्सटैक और जाइमॉक्स जैसे देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है इसके अलावा भी आपको कुछ अलग ब्रांड नेम देखने के लिए मिल जाएं, क्योंकि ब्रांड नेम मेडिकल स्टोर, एरिया तथा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस दवाई के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि यह दवाई हमारे शरीर में पहुंचने के बाद किस तरह से कार्य करती है। तो ये दवाई जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया पनप रहा होता है, उसके सेल वॉल को तोड़ने का कार्य करती है। बैक्टीरिया को पनपने के लिए सेल वॉल की आवश्यकता होती है, जिससे बैक्टीरिया नहीं पनप पाता और बैक्टीरिया किल हो जाता है और हमारी बीमारी जल्दी से ठीक होने लगती है। अब इस दवाई के यूज के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल किस किस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह एक एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है, तो शरीर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया पनप रहा है उसको किल करने का यह दवाई कार्य करती है। जैसे कि अगर आपके कान के अंदर की तरफ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसको ठीक करने के लिए, नाक के अंदर की तरफ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसको ठीक करने के लिए, दाढ़ में दर्द है या फिर मसूड़ों में सूजन है उसको ठीक करने के लिए, गले के अंदर कोई दिक्कत हुई है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ उसको कम करने के लिए, टॉन्सिल्स की कंडीशन हुई है तो उसको ठीक करने के लिए, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे निमोनिया का बन जाना उसको कम करने के लिए, या फिर चेस्ट में या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ उसको ठीक करने के लिए, आंतों के अंदर की तरफ कोई इन्फेक्शन हुआ उसको ठीक करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ उसको कम करने के लिए, जैसे पेशाब के रास्ते ब्लड जाना, पेशाब के रास्ते मवाद जाना या फिर पेशाब के रास्ते जलन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल फोड़े फुंसी जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। अगर आपके स्किन के अंदर की तरफ किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। अगर आप बुखार आ रहा है आपको तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल एंटीबैक्टीरियल के रूप में कराया जाता है। ये आपको 125 mg डिस्पर्सेबल टैबलेट के रूप में, 250 mg कैप्सूल फॉर्म में तथा 500 mg कैप्सूल फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसकी एडल्ट में डोज के बारे में बात करें तो यह 500 mg का कैप्सूल सुबह और शाम 5 से 7 दिन खाने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को संक्रमण ज़्यादा हुआ है, जो 500 mg का कैप्सूल है वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम 5 से 10 दिन खाने की सलाह दी जाती है। इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे आपके पेट में दर्द हो सकता है, पेट में भारीपन महसूस कर सकते हो, गैस बन सकती है, भूख कम लग सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या हो सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, चेहरा लाल हो सकता है, चेहरे पर भारीपन महसूस कर सकते हो, पूरे शरीर में खुजली जैसी समस्या महसूस कर सकते हो, या फिर कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ये या फिर इसके अलावा आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से अपने चिकित्सक से इसके बारे में ज़रूर सलाह लें। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर किसी को पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई से रिएक्शन होता है तो उसको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो बिगर डॉक्टर की सलाह के इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई स्तनपात महिला है यानी कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो महिला बिगर डॉक्टर की सलाह के इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करें। अगर किसी को लीवर की कोई दिक्कत है या फिर गुर्दे से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसको भी बिगर डॉक्टर की सलाह के इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस दवाई के लेने के साथ साथ आपको अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पूरी जानकारी थी एमोक्सिसिलिन कैप्सूल और टैबलेट के बारे में। जानकारी कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।